नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में है और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि जिंदगी कैसी रहेगी। और वैवाहिक जीवन को लेके इनका प्रश्न है कि वो कैसा रहेगा और कब से स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है इस एक्सपेक्ट से भी। और पहले क्वेश्चंस थे आगे कितना कुछ ये लाइफ पर कर पाएंगे, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है, जिंदगी के हर एक विषय पर ये आप मुझे चर्चा कर दीजिए। मतलब जिंदगी पर आने वाले हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव समय के विषय में जो भी आपको हथेली से दिख पा रहा है उस विषय पर पूर्णतः चर्चा कर दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। यहीं पर से सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, हथेली पर मौजूद भाग्य रेखा की अति उत्तम अवस्था। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर बनते अपने जिंदगी पर, लिख के ले लो। आता जिंदगी पर पैसा ही पैसा, किस एज से आएगा और क्या वो अवस्था थी। अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी बनोगे बहुत ज्यादा अमीर। पैसे तो लिख के ले लो, बहुत बहुत जानदार आपके जिंदगी पर आने हैं और बहुत ज्यादा आपके जिंदगी पर आने हैं। हथेली पर कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जिसको लेके कुछ संदर्भ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके उपाय के हेतु में डिस्कशन मैं करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चीज, हम पॉजिटिव चीजों की तरफ चलते हैं कि हथेली पर कौन सी पॉजिटिव चीज हमें दिख रही है और क्या ही फल आते इसके जिंदगी पर। तो अपनी अपनी हथेली सभी खोल लीजिए। अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आपकी जिंदगी पर भी तरक्की 100% होनी है। तो जिस भाग्य रेखा की बात कर रहा था ना, वो रही ये वाली भाग्य रेखा। अब इसको यहां पर से चीजों को स्मूथली समझना है। स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब एकदम मनी बन से चली है और क्या ही गजब, जिंदगी के लास्ट तक जा रही है आपकी भाग्य रेखा। बहुत शानदार, ये देखो क्या जबरदस्त है, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, एकदम आपकी शनि पर्वत पर एक ब्रांचेस हल्के सूर्य पर्वत पर निकल रहे हैं। इसके फल को ही बताया जाएगा। सबसे पहला चीज तो मुझे आपके तले पर यह दिखा। उसके बाद स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, ये भी कोई नॉर्मल नहीं थी। यहां से भी देखो क्या ही जबरदस्त, एकदम मनी ट्रायंगल बनाई, बहुत बेहतरीन। तो व्यक्ति यहां से भी पैसा कमाते हैं। और स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शाती है, यहां से बन रहे मल्टीपल प्रॉपर्टी के जानदार योग। तो व्यक्ति प्रॉपर्टी भी जिंदगी पर बनाते हैं। और जीवन रेखा एकदम पतली, एकदम मक्खन। उसके बाद यहां पर से हल्की हल्की प्रगति के योग जीवन रेखा पर बने हैं। तो ये पार्टिकुलरली एजेस 22 तरक्की को इंडिकेट किया जाएगा। बाकी स्ट्रांग आपकी मार्स लाइन आपकी हथेली पर मौजूद और प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में, शुक्र मंगल, फिर आपकी बृहस्पति। बृहस्पति पर थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या उपाय करने की आवश्यकता है बताऊंगा मैं। और बाकी आपकी सन मरकरी भी अच्छी है और स्ट्रांग दोनों मार्स और आपकी चंद्रमा। तो इस सारे ही केसेस में व्यक्ति के राजयोग की प्राप्ति है। मतलब 65% राजयोग का फल मिल रहा है। जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और यहां पर से एक मुझे हल्का काला सा कुछ दिखा, ये कह सकते हैं मोल का अंश है। और इन्होंने कहा था तो मुझे कुछ पिन चुभाता, लेकिन इतना क्लियर कट पिन का तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आता। अगर ये मोल हुआ भी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं पिन है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अगर ये मोल हुआ तो भी ये बहुत आउटर पार्ट पर है, शुक्र और मंगल दोनों के ही, और थंब के हल्का नीचे। तो इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते आपकी जिंदगी पर, नॉमिनल से रहते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसके लिए कुछ ज़्यादा रेमेडी करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई एक चीज़ है। अगर मूल हुआ उस संदर्भ में भी मैं बातें कर रहा हूं। तो ये इनके हथेली पर कुछ बेहतरीन अवस्था बनी हुई थी जहां पर से व्यक्ति बहुत सफलता को पाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। अब भाग्य रेखा अच्छी क्यों थी इनकी, क्योंकि भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली थी। और मेरे अगर रैंडम वीडियोस देखोगे, जो बहुत से लोगों की मैं वीडियोस वगैरह करता ही रहता हूं, तो उस आधार पर आपकी भाग्य रेखा अगर पतली होती है ना, तो वैसे जातकों को बहुत ही अच्छा फल मिलता है जिंदगी पर। यह एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रहा हूं और यह सच्चाई भी है। पतली और तीखी भाग्य रेखा ना आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाने के लिए काबिल है।
इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं, लिख के ले लो आप। पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखते इनके लिए। ये लोग कहीं भी कैसे भी पैसे कमा लेते हैं क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हथेली पर भी है लेकिन मैं तो अमीर नहीं बना। तो आपकी हथेली पर भाग्य रेखा अगर पतली होगी ना तो जीवन रेखा पर बहुत राहु रेखा होगी, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो ही आप अमीर नहीं बन पाए। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा पतली होगी तो आप इस कंडीशन में जरूर होंगे कि आप अपना सर्वाइवल खुद से कर पाओ, साथ ही साथ अपने जिंदगी का भार खुद से उठा पाओ और धीरे धीरे ही बढ़ो, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बढ़ रहे होगे, भले एक करोड़पति ना बने हो। तो ये चीजें आपने समझ लिया। अभी विशेष चर्चा होगी आपकी नेगेटिव चीजों की तरफ, क्योंकि वो भी आपके हथेली पर है। यहां पर से बृहस्पति आपकी पूरी की पूरी डैमेज है, पूरी की पूरी डैमेज है। तो इसके लिए तो एक एडिशनल उपाय मैं दूंगा, और जब भी आप हाथ दिखा रहे हो तो बिना उपाय किए तो जिंदगी पर बेनिफिट आ ही नहीं सकते, तो फिर तो फायदा ही नहीं है आपको हाथ दिखाने का। तो उपाय तो आपको करना ही चाहिए। जो रेमेडीज मैं बताता हूं उसको तो कम से कम आपको जरूर से करना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी ठीक होगी। और यही एक मेन वजह बन गई थी वैवाहिक जीवन के सुख को कम करने हेतु। यह भी एक मेन वजह थी, तभी आपकी आज 33 साल की आयु हो गई। विवाह को लेकर अभी भी परेशान है आप, लेकिन विवाह होगा। पहली एक वजह थी, आगे और चर्चा करेंगे, वेट कर लीजिए। तो बृहस्पति तो पूरी डैमेज थी। यहां पर से बृहस्पति देव का आराधना तो आप करना यथाशीघ्र पॉसिबल, अगर आपके है यथाशीघ्र आप ट्राई कर लो, यथाशीघ्र अगर आप प्रयास कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके जिंदगी पर। बृहस्पति का पूजा करना एज सुन एज पॉसिबल आप एकदम स्टार्ट कर दीजिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए, जितना जल्दी हो, बिना समय बिताए। और उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बृहस्पति आपकी पूरी की पूरी एकदम धसी हुई लग रही है, पूरी देखो कितनी चपटी सी है, तो यहां पर से कुछ और एक रेमेडीज का मैं चर्चा करूंगा, और वो उपाय भी आपके लिए काफी कंपलसरी है आपके जिंदगी को ठीक करने के लिए। क्योंकि बृहस्पति के 3 साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर आ सकते हैं। पहला, आप निराशावादी बन सकते हो। दूसरा, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी करा सकता है, जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में कराता है। और तीसरा, अपने कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाओगे। किसी के लिए कुछ कर दो उसका आपको यश नहीं मिलेगा, किसी के लिए कुछ कर दो उसका आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये एक मूल बीमारी होती है इसको लेके। तो आपके क्वेश्चन थे वैवाहिक जीवन को लेके, तो बिना इसका उपाय किए तो बहुत मुश्किल है। और आपकी विवाह रेखा भी बहुत लेट मुझे दिख रही है, तो इस आधार पर तो काफ़ी कंपलसरी है कि आप इसका रेमेडी करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये मूलतः आपके वैवाहिक जीवन को ही दर्शाता है। और ऐसे अगर मैं एज का काउंट करूं तो फिर बहुत विलंब और बता रहा है। तो यहां पर से वो मैं डिस्कशन कर लूंगा आपसे आगे, आपकी मानसिकता है। और ये तो बृहस्पति को लेकर था। जिसकी भी बृहस्पति गड़बड़ है तो फिर उपाय तो जरूर करिए, आप बृहस्पति देव का पूजा पाठ तो जरूर करिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो कुछ एडिशनल उपाय भी आप करिए, जो भी मैं इनको दूंगा वो पाम के हिसाब से होता है। सबको वो उपाय नहीं सजेस्ट किया जाता, सबके हथेली पर अलग अलग अवस्थाएं बनी होती हैं। लेकिन एक यूनिवर्सल उपाय तो सभी कर सकते हैं, जिससे बहुत हद तक चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन अब बहुत गड़बड़ हो तो एक्स्ट्रा प्रयास तो आपको करना ही पड़ता है ना। मान लो कि किसी भी चीज़ का आपको अचीवमेंट होना है 10 मार्क्स में, और आपको 8 मार्क्स है तो आपको एक्स्ट्रा 2 ही मार्क्स लाने हैं। किसी को 2 मार्क्स है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। या किसी भी सामान को आपको खरीदना है, उसका प्राइस 10 रुपये है, तो उसको जब आप खरीदने जाओगे आपके पास 8 रुपये हैं, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। और किसी के पास 4 रुपये है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बस डिफरेंस इसी चीज़ का है, वो अवस्थाओं पर डिपेंड करता है कौन सी कैसी अवस्था है, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी पर रेमेडीज़ वगैरह होते हैं। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना, इसको चीज़ों को समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं और कितने रियलिटी से बात कर रहा हूं, किस तथ्यों के आधार पर बात की जा रही है हमारे द्वारा। तो ये तो होगी पहली प्रॉब्लम। तो यहां से तो विवाह विलंब से होने के बहुत ही अच्छे आसार थे, वो तो हो ही रहे हैं। और इसके लिए उपाय करोगे तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी इसलिए ठीक हो जाएंगे उसका भी मैं आपको विवरण देता हूं, क्योंकि शुक्र बहुत बढ़िया है। शादी के बाद की जिंदगी अच्छी भाग्योदय तो होनी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, तो दोनों ही केस में वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन जो अड़चन है उसको खत्म कर लीजिए तो विवाह यथाशीघ्र हो जाएगा। तो ये इनके एक प्रश्न थे पहले, और नेगेटिव चीज़ में भी यही एक थी। बाकी विशेषकर नेगेटिविटी तो नहीं है आपके हाथ पर, कुछ नॉर्मल इमोशनल नेचर की तरफ ये परिचय करा रही है। थोड़ा सा भावुक कम रहो, यहाँ पर से ये चीज़ें हैं, भावुक होते हैं ऐसा व्यक्ति। उसके बाद बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक कहीं, तो कोई उसके बाद विशेष नेगेटिव चीज़ें नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहीं पर से है, मेन रोड़ा आपकी यहीं पर से है, और मेन जिंदगी पर तकलीफ यहीं पर से है। तो मैं डिस्कशन कर लूँगा। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे। अब आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो ये एक इनका अहम क्वेश्चन है। तो चलिए उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे की ज़िंदगी की तरफ।
देखिए, मेरे समझ से तो बनोगे आप बहुत ज़्यादा अमीर। और यहाँ पर से अगर इस बृहस्पति का आप उपाय कर लो, तो जो आपके अड़चने आ रहे हैं पैसे कमाने हेतु, मान लो कि आपने बहुत प्रयास किया, ये आपको भी फील होता होगा कि मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे नहीं मिल पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, या मुझे उस टाइप की अचीवमेंट नहीं मिल पा रही जिस अचीवमेंट को मैं डिजर्व करता हूँ। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपकी जुपिटर ही जिम्मेदार है। तो यहां पर से इसका उपाय करो। बाकी तो मैं एक आश्वासन आपको जरूर दूंगा कि जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, ऐसे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं। और आपका भाग्य ही अच्छा था कि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को समझ रहे हो कि मेरी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इसको मैं ठीक कर लूँ तो आपकी ज़िंदगी पर बहुत कम नेगेटिव चीज़ें रहेंगी और आप अपने भाग्य रेखा का एक्सट्रीम फल ले पाओगे। करोड़पति बनना भी बहुत मामूली बात रहेगा आपके लिए। तो बस इस चीज़ को समझना है, इस सच्चाई को समझना है, इस अवस्था को समझना है कि जब भी अपने ज़िंदगी पर हम अपने रोड़े को साइड करते हैं ना, जो हमारे रास्ते पर ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको जब हम साइड करके चलते हैं या उसको साइड करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा स्मूथली निकलती है। तो भाग्य रेखा इतनी अच्छी है कि मतलब पैसे तो आते ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, और अच्छे पैसे आएंगे और बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, ये कन्फर्म है। तो आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। फिर अभी आगे चलते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपके लिए कि आपकी अतली बहुत ही ज्यादा शानदार है। कुछ नॉमिनल दिक्कत है, उसके लिए आप प्रयास करो, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ो, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो और आप बहुत बड़ा कार्य करो और जिंदगी पर बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करो। अभी आगे चलते हैं आपकी ज़िंदगी के पूरे डिटेल्स के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जीवन रेखा से कवर करते हैं। तो देखो, इंडिपेंडेंसी तो बहुत जल्दी आ गई। बचपन में कुछ ज़रूर आपने दबाव देखा है 15 साल की आयु तक। 15 साल के बाद इंडिपेंडेंसी आ जाती है, थोड़ी विलंब से ये लोग काम शुरू करते हैं। हालांकि 21वें साल में एक प्रगति का योग थे, यहाँ पर से एक तकरीबन आपके 23वें साल में थी। तो इस 2 एजेस में आपकी काम शुरू हो गई होगी, कोई भी काम में आप आगे होंगे, कोई भी अर्निंग्स आपकी स्टार्ट हो गई होगी और समझदारी तो बहुत पहले आ गई होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। शुरुआती दौर में बृहस्पति को लेकर थोड़ी स्ट्रगल्स आपने किया है, वैसी अचीवमेंट नहीं मिली है जिस अचीवमेंट के आप हकदार थे, लेकिन धीरे 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 बिल्डअप किया आपने अपने ज़िंदगी को और आपने अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाया, आपने अपने कार्य में इंक्रीजमेंट किया है, साथ ही साथ अपने कार्य में सम्मान के पद पर पहुंचे हैं। वो धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बढ़ी है, क्योंकि राहु रेखा नहीं है और भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। और उसके बाद का देखो तो 23 साल तक मैंने दिखाया, एक तकरीबन 25वें साल में प्रगति के योग थे, एक 30वें साल में भी थे, उसके बाद की ज़िंदगी अच्छी थी, और एक 31वें साल में प्रगति के 31 ईयर्स में। और यहाँ पर 33 में एक प्रगति का योग तो है, 34 ईयर्स में, लेकिन उसी का समतुल्य एक राहु रेखा का कट है। तो यहाँ पर से शिवलिंग पर जल चढ़ाना काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी और उपाय का मैं चर्चा कर लूँगा। पार्टिकुलरली इस एज में, ये जो आपका ये साल चल रहा है वर्तमान एज, यहाँ पर से अड़चन वाली बात है। तो अड़चन किसी भी संदर्भ में होती है, काम होता होता हुआ नहीं होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी आती आती हुए भी आपसे पीछे छिन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स पार्टिकुलरली इस एजेस में हो सकती है 34 ईयर्स तक। तो इसके लिए बेहतर रेमेडी करने की आपको आवश्यकता है, वो मैं डिस्कशन कर लूँगा। बाकी ये 34 ईयर्स की बात है। बाकी आप महादेव को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन हमारे द्वारा कर लिया जाएगा। और 34 के बाद जिंदगी मस्त स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं। एक तकरीबन आपके 40 ईयर्स में तरक्की है, 42 में भी है, तकरीबन 45 में भी है, 47 में भी है। ये कुछ तरक्की के एज है। ये तकरीबन आपके 52 साल में भी ये अचीवमेंट है। जितने लाइन्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोग्रेस लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकुलरली इस एजेस में व्यक्ति तरक्की करते हैं। 54 में भी है, तकरीबन आपकी 55 ईयर्स में भी है, और ये तकरीबन आपके 65 में। ये कुछ तरक्की के एजेस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी पर चल रही है। उसके बाद की ज़िंदगी स्मूथ है। तो मतलब आप आगे बढ़ोगे। बस 1 साल का थोड़ा तकलीफ जो मैं यहाँ पर से देख रहा हूँ, ये वाली राहु रेखा, ये आपकी 34वें साल तक दिक्कत है। तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से आप ठीक कर लेते हैं। जो भी मैं आपको कहूँगा बस उसको आपको ईमानदारी से कर लेना है, बस इतना ही करना है। तो ये इनके जीवन रेखा का डिटेल्स एनालिसिस था और इनके आगे की ज़िंदगी के विषय में टोटल डिस्क्रिप्शन था कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है बिना किसी राहु लाइन के तले। ये बहुत ही उच्चतम अवस्था मानी जाती हैं। इस केस में व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अच्छा ज़रूर कर लेते हैं। थोड़ी सी अड़चनें बस इसको लेके आ रही है, तो बस इसके लिए मैं डिस्कशन कर ही लूँगा। टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह पर हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अभी आगे चलते हैं। आगे इनके अतली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इनको जिंदगी पर बहुत कुछ करना होता है और ये जरूर से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ बृहस्पति को छोड़ के 60% राजयोग का फल है, या 65% मान लो। जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है और कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को ये बढ़ाते ही बढ़ाते हैं।
कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से थोड़े पीछे रह जाते हैं, बट ज़रूर अपने जगह पर पहुंचते हैं और इसको आप ठीक कर सकते हैं। अब तो सही जगह पर आ गए ना, अब तो आपने अपने नेगेटिविटी को समझ लिया, तो जब हाथ दिखाओ तो उपाय भी ज़रूर करो। तो सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में। फिर चलते आगे, आपकी देखो तो गुलाबी अतली है, जो कि ये कन्फर्म है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर ही दूँ। ये देखिए इनकी गुलाबी हथेली है, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ हथेली गद्देदार है। इस केस में इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, पैसे की जब भी आवश्यकता पड़े जरूर से मिल जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी फिर चलते हैं आगे आपके थंब की तरफ। तो थंब को लेकर चलते हैं, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, मतलब इच्छा शक्ति प्रबल है, कुछ करने की क्षमता आपके अंदर बहुत ही अच्छी है और कुछ करने का डेडिकेशन भी आपके अंदर बहुत हाई है। यवाकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, पहले लाइफ को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था, ये आपकी इनर मानसिकता है और वो कार्य आप जिंदगी पर जरूर से करते हो। सेकेंड फैलेंज का बड़ा इंसान ऐसे जगह जरूर पहुंच जाते हैं जहां इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और थंब बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति किसी का कर्ज लेके नहीं जी सकते, व्यक्ति किसी को बुरा भला कह के नहीं जी सकते, व्यक्ति अपने जिंदगी पर ईमानदारी से आगे बढ़ते, ये इनकी इनर मानसिकता है। अभी चलते आगे, स्ट्रांग समझदारी के लूप। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने कार्य को समझदारी से करते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और ये फिंगर के बीच में गैप है, तो देखो कमाई से ज़्यादा खर्च होते हैं इस केस में, पैसे खर्च के पैमाने ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे तो इंसान फालतू के खर्च करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ पैसे आपकी ज़िंदगी पर खर्च होते हैं, जिसको हम यूजलेस खर्च के रूप में मान सकते हैं। तो थोड़ा नियंत्रण करें आप। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये इंसान को बहुत ही अच्छा बताती है, दिल से एकदम अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर बढ़िया यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति में ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, बातें बहुत जल्दी लग जाती है इनको। और साथ ही साथ इस केस में एक चीज़ और होता है, एक नई बात मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से नज़र लगने के भी चांसेस होते हैं कि इंसान को बहुत जल्दी टोक लगते हैं, नज़र लगते हैं, क्योंकि कोई रक्षक जो आपका बृहस्पति वो थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है। तो यहाँ पर से मैं इसका भी रेमेडी आपको दे दूंगा। और बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी है इस केस में, तो कन्फर्म ही समझ लो, इंसान ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, इंसान किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंसान को बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। इनके स्वास्थ्य के लिए भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि बस गुस्सा करते हैं और गुस्सा से तो अपने ज़िंदगी को ही आप खराब करोगे ना। तो गुस्सा ज़्यादा मत करो। बाकी आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, काम करने में एलिजिबल हो और बहुत मेहनती व्यक्ति हो, तो काम करके आगे तो बढ़ ही जाओगे। हल्की टिंड करिए, धार्मिक आस्था है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। सारे के फर्स्ट फैलेंज बहुत ही अच्छे, तो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करते हैं अपनी जिंदगी पर, बहुत आगे जाते हैं। सूर्य फिंगर हल्की बड़ी है, तो कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंज तक है, तो व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति, आगे चल के व्यापार करके भी धन अर्जन कर सकते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो फिंगर काफ़ी अच्छी है, क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी अच्छी मुझे आपके फिंगर से दिख पा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी दो चक्र आपके हथेली पर, एक आपके सूर्य पर है और एक आपकी बृहस्पति पर हल्की सी बन रही है, तो यहाँ से आपके फिंगर का अच्छा फल मिल रहा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं वैल्यू मान सम्मान अपनी जिंदगी पर पा ही लेते हैं। एक तो आपकी हिम्मत को दर्शा रहा है, एक आपके वैल्यू मान सम्मान की तरफ परिचय करा रहा है। चूंकि बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ थी, तो हल्की फल्की इसके नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है और यहाँ पर से थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी तो आपको प्रदान जरूर कर रही है। तो वैल्यू मान सम्मान आपको मिल जाता है, लेकिन जो इसके रियल साइड इफेक्ट है वो तो आप जरूर झेल रहे होंगे, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और वैवाहिक जीवन को लेके जो है। अभी आगे चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो ये तो पूरा का पूरा डैमेज है और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्क्वायर भी नहीं है, हल्की हल्की लाइंस बन रही है फिलहाल, अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ से एक ट्रायंगल बन भी रहा है तो ये क्लियर नहीं है, और यह पूरा दबाव, तो स्ट्रगल रहता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, सामाजिक अवहेलना किसी ना किसी प्रकार की। और बाकी देखो तो स्ट्रांग कुछ लाइंस हैं, ये थोड़े परोपकारी नेचर को इंडिकेट करती हैं। अगर व्यक्ति के पास कोई जरूरतमंद पर्सन है तो व्यक्ति उसका मदद जरूर करते हैं। इंसान बड़े दानी स्वभाव के होते हैं। बाकी बृहस्पति तो पूरी की पूरी ही मुझे व्यस्त अवस्था में दिख रही है, अस्त अवस्था में दिख रही है। इसका मतलब ही होता है इसके जरा भी इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आते, तो बिना इसके उपाय किए तो मुश्किल है अच्छी विवाह होने की। तो यहाँ पर से आप थोड़ा चीज़ों को समझना। तो ये बृहस्पति गड़बड़ है, थोड़े निराशावादी होते हो आप, थोड़े परेशान रहते हो अपनी ज़िंदगी को लेके, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। बाकी कोई प्लैनेट्स में दिक्कत नहीं है, बस एक नेगेटिव चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो कोई नहीं, इसका उपाय कर लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा।
यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और सैटर्न पर्वत पे 2 लाइन से एक विनुमा आकृति, तो व्यक्ति पैसे तो कमाने वाले बहुत ज़्यादा फाइट लाइन आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है, तो पैसे तो कमाने वाले हो, बस ये थोड़ा सा परेशान आपको कर रहा है, बस इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न कर लेना है, थोड़ा समझदार बन जाना है, ज़िंदगी मस्त जिंगा लाला है। पैसे तो कमाने वाले हो, मेहनती भी हो, और फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक गई है, तो पैसे तो आने ही वाले हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तो बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, और किसी भी प्रकार की जो इनकी समझ क्षमता होती है ये बहुत बहुत शानदार होती है। फिर देखिए आपकी पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, और यहाँ पर से एक ट्राइंगल स्क्वायर जरूर सा बन रहा है, ये वाली देखो, तो यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आगे भी बन सी रही है। तो तकरीबन 36वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के तो बहुत ही अच्छे योग है, यहाँ से भी एक देख लो, तो प्रॉपर्टी तो आना ही आना है, 36वें साल के बाद आपको बनाना ही बनाना है। थोड़ा विलंब से हो सकता है बृहस्पति को लेकर, लेकिन प्रॉपर्टी तो बनाना ही बनाना है, ये कंप्लीट है। बाकी शन मरकरी अच्छा, दिमाग के भी बहुत तेज है, माइंड के तेज के लाइंस भी, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, कोई डाउट नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट्स आपके बहुत ही उत्तम अवस्था में, बस एक प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रहा है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखो स्ट्रांग आपकी मार्स जबरदस्त है, ये लाइंस आपकी इंटेलिजेंस लेवल का प्राप्ति करा रही, बहुत इंटेलिजेंट है। सूर्य रेखा अच्छी है तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होगी, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी रहेगी, और जबरदस्त आपकी मंगल, तो दोनों मार्स का बढ़िया वाला इंसान, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। हल्की हल्की बुध रेखा में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो हल्की हल्की अगर हो भी जाए तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है, मूलतः पेट की नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहती है बस। बाकी मंगल इतना बढ़िया, आयु दीर्घायु, एकदम मस्त खतरनाक जिंदगी, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख होगा, इंसान जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे, लॉजिकल हैं, जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया जा सकता है। और मंगल अच्छा है तो इंसान प्रॉपर्टी बनाते ही बनाते हैं, मंगल अच्छा है तो आयु दीर्घायु रहती ही रहती है, मंगल अच्छा है जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन इस मंगल से एक साइड इफेक्ट है, इंसान क्या है ना, इंसान थोड़ा ज़्यादा पराक्रमी होने की वजह से, और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम की वजह से, या थोड़ा निराशावादी सोच की वजह से लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, और कभी कभार इनके लाइफ में टेंशन्स आ जाती हैं, समझना, थोड़ा ये आपको निराशावादी बना रहा है। और दूसरा आपकी मंगल बहुत ही अच्छी है, एक तरफ से आशा एक तरफ से निराशा, तो दोनों ही केस में उतना एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं लगा पाते अपने ज़िंदगी पर जो आपको लगाना चाहिए। बाकी इसके लिए तो मैं कर लूँगा डिस्कशन। मंगल बहुत अच्छा, इंसान बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, मतलब गजब, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी है आप में, और बड़े यात्रा के योग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर। चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इंसान भी बहुत अच्छे है, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है आपका। और केतु पर्वत पे यहाँ पर से हल्का फिस बन रहा है फिलहाल, तो अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। अगर ये बनता है तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, और यहाँ पर से एक लाइन है जो कहीं ना कहीं आपके चंद्र को सपोर्ट करिए, कुछ यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही है। शुक्र बहुत बढ़िया, एकदम फुटबॉल के समान, तो व्यक्ति की शादी के बाद भाग्योदय, लेकिन ये जो स्ट्रांग लाइन्स है ना स्ट्रेस के, ये आपको परेशान करती हैं। ये अगर बृहस्पति तक अवस्था में हो जाए और ये लाइंस आपके अतली पर अवेलेबल हो जाए, फिर तो समझना शादी तो विलंब से ही होनी है आपकी। और कुछ आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के योग भी आ रहे हैं, तो यहाँ से ये योग बन रहे हैं। बाकी कुछ स्क्वायर हैं, तो लग्जरी का सुख तो आपको मिलेगा, वो आपको चाहिए भी। और शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, लेकिन शादी तो विलंब से कराती है, इसके लिए भी मैं उपाय डिस्कशन कर लूंगा। बाकी शुक्र बहुत बढ़िया है, जिंदगी मस्त बीतती है, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त रहती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस है, तो व्यक्ति जिंदगी पर पैसा जरूर कमाते हैं, मैनेज करने में बहुत माहिर हैं आप। तो ये शुक्र हो गया। बाकी कुछ आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइंस, लग्जरी सुख के लाइंस हैं, 2-3 तो बने हुए, तो व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग चंद्रमा यहाँ पर से बना प्रॉपर्टी के योग, और कुछ नॉमिनल टेंशंस के लाइन है, हालांकि इसको लेकर व्यक्ति ज़्यादा चिंता स्वभाव के नहीं होते, लेकिन मंगल इतना बढ़िया है तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी जरूर बना पाते अपने जिंदगी पर। और मंगल बढ़िया तो ओवर पराक्रमी है, और मंगल रेखा अद्भुत है, तो इस केस में व्यक्ति की जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, बिना किसी राहु लाइन के। आयु दीर्घायु, आयु एकदम दीर्घायु, व्यक्ति लंबा जाते हैं जिंदगी पर, और तकरीबन यहाँ से 75+ की आयु दिखाई देती है। और आयु को लेकर तो ज़्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बचते हैं, ये आप पॉजिटिविटी बना के रखिए। तो बाकी ये चीज़ समझ लिया आपने। फेट लाइन तो एकदम मनी बन से खतरनाक, यहाँ से भी एक सपोर्ट कर गई, और जबरदस्ती है आपकी, जबरदस्ती है मतलब खतरनाक। 36 के बाद का एकदम अद्भुत है, 36 के बाद तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, और बहुत जबरदस्त चेंज होने वाली है, ये तो लिख के ले लो 36 के बाद यहाँ पर से। और इसके लिए एक उपाय कर लो, बाकी आपकी जो जिंदगी बनेगी ना वो तो बड़ी खतरनाक बनेगी, क्योंकि आपने अपने नेगेटिविटी को दूर कर लिया। जबरदस्त प्रॉपर्टी का योग 36 के बाद से बन रहे हैं,
और अगर इसका उपाय कर लोगे तो हो सकता है कि जल्दी भी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी पर आ जाए। ये चीज़ समझ लिया। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। वी नुमा आकृति, व्यक्ति जो क्षेत्र से पैसा कमाते आने वाले समय में, इसमें भी कोई डाउट नहीं, जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हथेली पर। फिर देखिए आपके स्ट्रांग माइंड रेखा, मतलब दिमाग के तो बहुत तेज है। कुछ नॉमिनल दबाव मैं 35वें साढ़ में देख रहा हूँ। एक दबाव आपके 28वें साढ़ में थी, एक दबाव आपके तकरीबन 24वें साढ़ के राउंड थी। उसके बाद तो दबाव नहीं है। माइंड रेखा बहुत अच्छी है। नॉमिनल आपकी इमोशनल नेचर के योग है। व्यक्ति भावुक होते हैं लेकिन नॉमिनल अमाउंट में। बाकी हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड हो रही है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन की बैलेंसिंग अवस्था आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनाती है। और हल्का विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा इंसान, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करना ये लोग पसंद करते हैं। तो जबरदस्त माइंड हार्ट लाइन। एक नॉमिनल 35 साल में दबाव है, वो बहुत नॉमिनल है। भाई कुछ आपके ट्राइंगल्स जरूर बने हुए जो कि आपकी नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही हैं, जो भी माइंड रेखा पर हल्की फल्की सी है, ज़्यादा तो है नहीं। तो ये इनकी माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में कुछ बातें थी। बाकी स्ट्रांग मरकरी लाइन जो कि फॉर्मेशन स्टेज में, यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल और यहाँ पर से एक ग्रेटर ट्रायंगल। पैसे तो कमाएंगे ही हैं आप, और पैसे आगे कमाएंगे भी, ये भी कंफर्म है। ये नॉर्मल इंडिकेशंस नहीं है। व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं, करोड़ों के। बस ये थोड़ा सा ये अड़चन कर रहा है ना, बस इसको समझ लेना है। बाकी इंसान तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त है। आगे चल के व्यापार भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग सूर्य लाइन आपकी, और जबरदस्त क्या ही प्रॉपर्टी का योग। इसको तो मैं 2-3 बार दिखा चुका हूं। तो प्रॉपर्टी तो बनना ही बनना है। 36 के बाद सूर्य रेखा अच्छी एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। तो ये इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।